इंद्र का नाम सुनते ही एक ऐसे देवता की छवि सामने बनती है जो वैभव, समृद्धि और बलशाली है, जिसके पास विश्व के समस्त सुख, शांति, ऐश्वर्य परिपूर्ण है, जो अपने स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा अप्सराओं के नृत्य में मग्न है। इंद्र हिंदू मान्यताओं में देवताओं के राजा है। इंद्र को सभी देवों का देव देवराज इंद्र कहते हैं। इंद्र वर्षा ऋतु के राजा है। उनके इशारे पर ही वर्षा होती है। वह सबसे सुंदर जगह स्वर्ग के अधिपति है, जहां दिन रात सोमरस का प्रवाह एवं अप्सराओं का मनमोहक नृत्य होता रहता है। देवराज इंद्र को कभी भी भगवान की उपाधि नहीं दी गई, ना ही उनकी कोई विशेष पूजा होती है, जबकि वो सभी देवों के देव है। इसका कारण यह है कि देवराज इंद्र सदैव भोग विलासिता, वैभवपूर्ण जीवन, झूठ, छल, कपट, लोभ और स्त्रियों के प्रति आकर्षित रहते हैं। इंद्र को अपने स्वर्ग के शासन से इतना प्यार है कि वो दिन रात उसे खो ना देने के डर से चिंतित रहते हैं। इंद्र कभी स्वयं को ईश्वर मान घमंड कर लेते हैं, तो कभी राजाओं के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े चुरा लेते हैं, कभी तपस्वियों की तपस्या भंग कर देते हैं, तो कभी सुंदर स्त्रियों को देख संभोग में लग जाते हैं। किंतु फिर भी इंद्रदेव का स्थान सभी देवों में सर्वोच्च है। इंद्र एक बलशाली देव हैं। सफेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है और वे अपार शक्तिशाली देव हैं। इंद्र मेघ और बिजली के माध्यम से अपने शत्रुओं पर प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। इंद्र को अमरेश, अमरीश, अव्याशु, दत्ते, देवराज महेंद्र, इंद्रार्जुन, देवेश, देवराज इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ऋग्वेद के लगभग 1/4 सूक्त इंद्र से संबंधित हैं। 250 सूक्तों के अतिरिक्त 50 से अधिक मंत्रों में उसका स्तवन प्राप्त होता है। वह ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण देवता है। उसे आर्यों का राष्ट्रीय देवता भी कह सकते हैं। मुख्य रूप से वह वर्षा का देवता है, जो कि अनावृष्टि अथवा अंधकार रूपी दैत्य से युद्ध करता है तथा अवरुद्ध जल को अथवा प्रकाश को विनिर्मुक्त बना देता है। वह गौण रूप से आर्यों का युद्ध देवता भी है, जो आदिवासियों के साथ युद्ध में उन आर्यों की सहायता करता है। इंद्र का मानवाकृति रूपेण चित्रण दर्शनीय है। उसके विशाल शरीर, शीर्ष भुजाओं और बड़े उदर का बहुधा उल्लेख प्राप्त होता है। उसके अधरों और जबड़ों का भी वर्णन मिलता है। उसका वर्ण हरित है। उसके केश और दाढ़ी भी हरितवर्णा है। वह स्वेच्छा से विविध रूप धारण कर सकता है। ऋग्वेद इंद्र के जन्म पर भी प्रकाश डालता है। पूरे 2 सूक्त इंद्र के जन्म से ही संबंधित हैं। निष्टिग्री अथवा शवसी नामक गाय को उसकी मां बतलाया गया है। उसके पिता द्यौह या त्वष्टा हैं। एक स्थल पर उसे सोम से उत्पन्न कहा गया है। उसके जन्म के समय द्यावा पृथ्वी कांप उठी थी। इंद्र के जन्म को विद्युत के मेघविच्युत होने का प्रतीक माना जा सकता है। इंद्र के सगे संबंधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अग्नि और पूषण उसके भाई हैं। इसी प्रकार इंद्राणी उसकी पत्नी है। संभवतः इंद्राणी नाम परंपरित रूप से पुरुष पति के नाम का स्त्रीवाची बनाने से ही है। मूल नाम कुछ और शची हो सकता है। मरुद्गण उसके मित्र तथा सहायक हैं। उसे वरुण, वायु, सोम, बृहस्पति, पूषण और विष्णु के साथ युग्मरूप में भी कल्पित किया गया है। 3-4 सूक्तों में वह सूर्य का प्रतिरूप है। इंद्र एक वृहदाकार देवता है। उसका शरीर पृथ्वी के विस्तार से कम 10 गुना है। वह सर्वाधिक शक्तिमान है। इसीलिए वह संपूर्ण जगत का एकमात्र शासक और नियंता है। उसके विविध विरुद्ध शचीपति, शतक्रतु और शक्र आदि उसकी विपुला शक्ति के ही प्रकाशक हैं। सोमरस इंद्र का परम प्रिय पेय है। वह विकट रूप से सोमरस का पान करता है।
उससे उसे स्फूर्ति मिलती है। वृत्र के साथ युद्ध के अवसर पर पूरे 3 सरोवरों को उसने पीकर सोमरहित कर दिया था। दशम मंडल के 119वें सूक्त में सोम पीकर मदविह्वल बने हुए स्वगत भाषण के रूप में अपने वीर कर्मों और शक्ति का अहम्मन्यता पूर्वक वर्णन करते हुए इंद्र को देखा जा सकता है। सोम के प्रति विशेष आग्रह के कारण ही उसे सोम का अभिषेक करने वाले अथवा उसे पकाने वाले यजमान का रक्षक बतलाया गया है। इंद्र का प्रसिद्ध आयुध वज्र है, जिसे कि विद्युत प्रहार से अभिन्न माना जा सकता है। इंद्र के वज्र का निर्माण त्वष्टा नामक देवता विशेष द्वारा किया गया था। इंद्र को कभी कभी धनुष बाण और अंकुश से युक्त भी बतलाया गया है। उसका रथ स्वर्णाभ है। 2 हरित वर्ण अश्वों द्वारा वाहित उस रथ का निर्माण देवशिल्पी ऋभुओं द्वारा किया गया था। इंद्रकृत वृत्रवध ऋग्वेद में बहुधा और बहुशः वर्णित और उल्लिखित है। सोम की मादकता से उत्प्रेरित हो प्रायः मरुदगणों के साथ वह वृत्र अथवा अहि नामक दैत्यों, प्रायः अनावृष्टि और अकाल के प्रतीक, पर आक्रमण करके अपने वज्र से उनका वध कर डालता है और पर्वत को भेद कर बंदीकृत गायों के समान अवरुद्ध जलों को विनिर्मुक्त कर देता है। उक्त दैत्यों का आवास स्थल पर्वत मेघों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिनका भेदन वह जल विमोचन हेतु करता है। इसी प्रकार गायों को अवरुद्ध कर रखने वाली प्रस्तर शिलाएं भी जल निरोधक मेघ ही हैं। मेघ ही वे प्रासाद भी हैं जिनमें पूर्वोक्त दैत्य निवास करते हैं। इन प्रासादों की संख्या कहीं 90, कहीं 99 तो कहीं 100 बतलाई गई है, जिनका विध्वंस करके इंद्र पुरभिद विरुद्ध धारण करता है। वृत्र या अहि के वध पूर्वक जल विमोचन के साथ साथ प्रकाश के अनवरुद्ध बना दिए जाने की बात भी बहुधा वर्णित है। उस वृत्र या अहि को मारकर इंद्र सूर्य को सबके लिए दृष्टिगोचर बना देता है। यहाँ पर उक्त वृत्र या अहि से अभिप्राय या तो सूर्य प्रकाश के अवरोधक मेघ से है या फिर निशाकालिक अंधकार से। सूर्य और उषस के साथ जिन गायों का उल्लेख मिलता है वे प्रातः कालिक सूर्य की किरणों का ही प्रतिरूप हैं, जो कि अपने कृष्णाभ आवास स्थल से बाहर निकलती हैं। इस प्रकार इंद्र का गोपतित्व भी सुप्रकट हो जाता है। वृत्र और अहि के वध के अतिरिक्त अन्य अनेक उपाख्यान भी इंद्र के संबंध में उपलब्ध होते हैं। सरमा की सहायता से उसने पणि नामक दैत्यों द्वारा बंदी बनाई गई गायों को छीन लिया था। उषस के रथ का विध्वंस, सूर्य के रथ के एक चक्र की चोरी, सोमविजय आदि उपाख्यान भी प्राप्त हैं। इंद्र ने कंपायमान भूतल और चलायमान पर्वतों को स्थिर बनाया है। चमड़े के समान उसने द्यावा पृथ्वी को फैलाकर रख दिया है। जिस प्रकार एक धुरी से दोनों पहिए निकाल दिए जाए, उसी प्रकार उसने द्युलोक और पृथ्वी को पृथक कर दिया है। इंद्र बड़े उग्र स्वभाव का है। स्वर्ग की शांति को भंग करने वाला वही एकमात्र देवता है। अनेक देवताओं से उसने युद्ध किया। उषस के रथ को उसने भंग किया, सूर्य के रथ का एक चक्र उसने चुराया, अपने अनुयायी मरुतों को उसने मार डालने की धमकी दी। अपने पिता त्वष्टा को उसने मार ही डाला। अनेक दैत्यों को भी उसने पराजित और विनष्ट किया, जिसमें से वृत्र, अहि, शंबर, रोहिण के अतिरिक्त उरण, विश्वरूप, अर्बुद, बल, व्यंश और नमुचि प्रमुख हैं। आर्यों के शत्रुभूत दासों अथवा दस्युओं को भी उसने युद्धों में पराभूत किया। कम से कम 50,000 अनार्यों का विनाश उसके द्वारा किया गया। इंद्र अपने पूजकों का सदा रक्षक, सहायक और मित्र रहा है। वह दस्युओं को बंदी बनाकर उनकी भूमि आदि अपने भक्तों में विभक्त कर देता है। आहुति प्रदाता को वह धन संपत्ति से मालामाल कर देता है। उसकी इस दानशीलता के कारण ही उसकी उपाधि मघवन, ऐश्वर्यवान की सार्थकता है। इंद्र का अनेक ऐतिहासिक पुरुषों से भी साहचर्य उल्लिखित है। उसकी ही सहायता से दिवोदास ने अपने दासशत्रु तथा कुलितर के पुत्र शंबर को पराजित किया। तुर्वश और यदु दोनों को नदियों के पार उस इंद्र ने ही पहुंचाया।
10 नृपतियों के विरुद्ध युद्ध में राजा सुदास की उसने सहायता की। इस प्रकार इंद्र ऋग्वेद का सर्वप्रधान देवता है, जिसे मैक्स मूलर सूर्य का वाची, रॉथ मेघों और विद्युत का देवता, बेनफे वर्षाकालिक आकाश का प्रतीक, ग्रॉसमन उज्ज्वल आकाश का प्रतीक, हॉपकिंस विद्युत का प्रतिरूप और मैकडॉनल तथा कीथ आदि पाश्चात्य से लेकर आचार्य बलदेव उपाध्याय जैसे भारतीय विद्वान वर्षा का देवता मानते हैं। इंद्र वृहदाकार है। देवता और मनुष्य उसके सामर्थ्य की सीमा को नहीं पहुंच पाते। वह सुंदर मुख वाला है। उसका आयुध वज्र अथवा शरु है। उसकी भुजाएं भी वज्रवत पुष्ट एवं कठोर हैं। वह सप्त संख्यक पर्जन्य रूपी रश्मियों वाला एवं परम कीर्तिमान है। नृमंस्य महना सजनास इंद्र कहकर स्वयं गृत्समद ऋषि ने उसके बल विक्रम का उद्घोष कर दिया है। पर्वत उससे थरथर कांपते हैं। द्यावा पृथ्वी अर्थात वहां के लोग भी इंद्र के बल से भयभीत रहते हैं। वह शत्रुओं की धन संपत्ति को जीतकर उसी प्रकार अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेता है, जिस प्रकार एक आखेटक कुक्कुरों की सहायता से मृगादिक का वध कर व्याध अपनी लक्ष्य सिद्धि करता है, अथवा विजय प्राप्त जुआरी जिस प्रकार जीते हुए दांव के धन को समेटकर स्वायत्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह शत्रुओं की पोषक समृद्धि को नष्ट विनष्ट भी कर डालता है। वह एक विकट योद्धा है और युद्ध में वृक भेड़िया के समान हिंसा करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह मनस्वान मनस्वी है। इंद्र अपने भक्तों का रक्षक, सहायक एवं मित्र है। कहा भी है कि यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेह अविता। उसकी सहायता के बिना विजय लाभ असंभव है। इसलिए योद्धागण विजय के लिए और अपनी रक्षा के लिए उसका आवाहन करते हैं। यह बात निम्नलिखित मंत्र से और भी स्पष्ट हो जाती है। यं क्रंदसी संयति विवयते परेवर उभया अमित्राः समान चिद्रथमातस्थिवांसा नाना हवेते स जनास इंद्र। इंद्र आर्यों को अनार्यों के विरुद्ध युद्ध में सहायता प्रदान कर उन्हें विजयी बनाता है। एतदर्थ वह वस्तुओं का हनन एवं अपने अपूज को व विरोधियों का वध करता है। वह जिस पर प्रसन्न हुआ उसे समृद्ध और जिस पर अप्रसन्न हुआ उसे कृश निर्धन बना देता है। उसके तत्तद गुणों के प्रभाव से अश्व, गो, ग्राम एवं रथादि उसके वश में रहते हैं। इस प्रकार वह निखिल विश्व का प्रतिनिधि है। देवता तक उसकी कृपा के पात्र हैं। इंद्र ने अस्थिर पृथ्वी को स्थैर्य प्रदान किया है। इधर उधर उड़ते फिरते पर्वतों के पंखछेदन कर इंद्र ने ही उन्हें तत्तत स्थान पर प्रस्थापित किया है। उसने द्युलोक को भी स्तब्ध किया और इस प्रकार अंतरिक्ष का निर्माण किया। दो मेघों के मध्य में वैद्युत अग्नि अथवा दो प्रस्तरखंडों के मध्य में सामान्य अग्नि का जनक इंद्र ही है। इंद्र को सूर्य और हवा उषा का उद्भावक भी कहा गया है। वह अंतरिक्षगत अथवा भूतलवर्ती जलों का प्रेरक है। इसीलिए उसे वर्षा का देवता मानते हैं। पृथ्वी को ही नहीं प्रत्युत संपूर्ण लोकों को स्थिर करने वाला अथवा उन्हें रचने वाला भी इंद्र से भिन्न कोई और नहीं है। इससे उसने सभी पदार्थों को गतिमान बनाया, यह अर्थ ग्रहण करने पर भी इंद्र का माहात्म्य नहीं घटता। इंद्र ने भयवशात पर्वतों में छिपे हुए शंबर नाम के दैत्य को 40वें वर्ष अथवा शरद ऋतु की 40वीं तिथि को ढूंढ निकाला और उसका वध कर दिया। बल प्रदर्शन करने वाले अहि नामक दानव का भी उसने संहार किया। उक्त अहि को मारकर इंद्र ने समर्पणशील जलों को अथवा गंगा आदि 7 नदियों को प्रवाहित किया। हिंसार्थ स्वर्ग में चढ़ते हुए रोहिण असुर को भी इंद्र ने अपने वज्र से मार डाला। बल नामक दैत्य ने असंख्य गायों को अपने बाड़े में निरुद्ध कर रखा था। उन गायों की लोक कल्याणार्थ बलपूर्वक बाहर निकालने का श्रेय इंद्र को ही है। कुछ विद्वान अहिविनाश, वृत्रवध,
शंबर संहार एवं बलविमर्दनादि का ऐक्यारोपण करके सूर्य रूप में इंद्र द्वारा ध्रुव प्रदेशीय अंधकार का नाश अथवा जलों को जमा देने वाली घोर सर्दी का विनाश अथवा अहिरूपी मेघों का विमर्दन करके जल विमोचन अथवा बलरूपी मेघों से आच्छन्न सूर्य की किरण रूपी गायों के विमुक्त किए जाने की कल्पना करते हैं, जो सत्य से अधिक दूर नहीं प्रतीत होता। यह सोमपा कहकर ऋषि ने इंद्र की दुर्व्यसनपरता की ओर भी इंगित किया है। सोम इंद्र का परमप्रिय पेय पदार्थ है। उसके बराबर कोई अन्य देवता सोमपान नहीं कर सकता। सोम उसे युद्धों के लिए शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करता है। सोमसेवी होने के कारण इंद्र को वे लोग परमप्रिय हैं जो सोम का अभिषेक करते हैं अथवा पकाकर उसे सिद्ध करते हैं। ऐसे लोगों की वह रक्षा करता है। इतना ही नहीं, ऐसे प्रिय व्यक्तियों को वह धन वैभव से पुरस्कृत भी करता है। यह बात दूसरी है कि वह सोमपाई है, अपने अपूजकों का अपने आयुध वज्र से वध करता है, शूद्रों को अधोगति प्रदान करने वाला अथवा अपने अपूजकों को नरक प्रदान करने वाला है, फिर भी वह अपने अन्य सद्गुणों के कारण सर्वथा पूजनीय है। द्यावा पृथ्वी के प्राणी उसे सदा नमन करते हैं। लोग उससे यह प्रार्थना किया करते हैं कि हे इंद्र, सुंदर पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर तथा तुम्हारे प्रिय पात्र बने हुए हम सदा तुम्हारी प्रार्थना में तत्पर रहें। इस प्रकार स्पष्ट है कि इंद्र वैदिक देवी देवताओं में सर्वोपरि और सर्वोत्तम स्थान का अधिकारी है। पौराणिक देवमंडल में इंद्र का वह स्थान नहीं है जो वैदिक देवमंडल में है। पौराणिक देवमंडल में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का महत्व बढ़ जाता है। इंद्र फिर भी देवाधिराज माना जाता है। वह देवलोक की राजधानी अमरावती में रहता है। यही नंदन वन है, पारिजात तथा कल्पवृक्ष है। सुधर्मा उसकी राजसभा तथा सहस्र मंत्रियों का उसका मंत्रिमंडल है। शची अथवा इंद्राणी पत्नी, ऐरावत हाथी, वाहन तथा अस्त्र वज्र अथवा अश्नि है। इनके घोड़े का नाम उच्चैःश्रवा है। जब भी कोई मानव अपनी तपस्या से इंद्रपद प्राप्त करना चाहता है तो इंद्र का सिंहासन संकट में पड़ जाता है। अपने सिंहासन की रक्षा के लिए इंद्र प्राय तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथभ्रष्ट करता हुआ पाया जाता है। पुराणों में इस संबंध की अनेक कथाएं मिलती हैं। पौराणिक इंद्र शक्तिमान, समृद्ध और विलासी राजा के रूप में चित्रित है। अनेक शक्तियों से युक्त तथा मान्य राजा होने पर भी कभी कभी इन्हें असंयत एवं उद्धत भी दिखाया गया है, जिसके कारण इनका पतन भी होते रहा है। दुर्वासा के शाप से पतन की एक कथा आगे दी जा रही है। दुर्वासा के शाप की कथा। एक बार दुर्वासा ऋषि ने विद्याधरी से प्राप्त संतानक पुष्पों की एक माला आशीर्वाद के साथ इंद्र को दिया। इंद्र को ऐश्वर्य का इतना मद था कि उन्होंने वह पुष्प अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया। पुष्प के प्रभाव से हाथी उसकी सुगंध से आकर्षित होकर उसे सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। इंद्र उसे संभालने में असमर्थ रहे। दुर्वासा ने उन्हें श्रीहीन होने का श्राप दिया। अमरावती भी अत्यंत भ्रष्ट हो चली। इंद्र पहले बृहस्पति की और फिर ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। समस्त देवता विष्णु के पास गए। उन्होंने लक्ष्मी को सागर पुत्री होने की आज्ञा दी। अत लक्ष्मी सागर में चली गई। विष्णु ने लक्ष्मी के परित्याग की विभिन्न स्थितियों का वर्णन करके उन्हें सागर मंथन करने का आदेश दिया। मंथन से जो अनेक रत्न निकले उनमें लक्ष्मी भी थी। लक्ष्मी ने नारायण को वरमाला देकर प्रसन्न किया। लक्ष्मी ने देवों को त्रिलोक से अब विरहित नहीं होने का वरदान दिया। इंद्र के पिता का नाम त्वष्टा या द्यौह मिलता है और माता शवसी। शची जिसे इंद्राणी कहते हैं वो उनकी पत्नी है, जिसकी गणना सप्तमातृकाओं में होती है। इंद्र को कई जगह कश्यप और अदिति का पुत्र भी बताया गया है, तो कहीं पर प्रजापति का पुत्र माना गया है। बलि, जन्यत, सीताहुप्त, रुक्मेया, रुभास और पांडव अर्जुन इंद्र के ही पुत्र हैं।
वेदों में अग्नि और सूर्य के साथ इसकी गणना होती है। इंद्र गर्जन और बारिश के महान योद्धा है। वह साहस और ताकत का प्रतीक है। इंद्र के पराक्रम से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि राम रावण के युद्ध के समय जब रावण अपनी ताकत के बल पर रथ से युद्ध कर रहा था और भगवान राम पैदल युद्ध कर रहे थे, तब युद्ध को सामान्य करने के लिए इंद्र ने अपना शक्तिशाली रथ भगवान राम को भेंट किया, जिसमें इंद्र का कवच, बड़ा धनुष, बाण तथा शक्ति भी थे। विनीत भाव से हाथ जोड़कर मातली ने रामचंद्र से कहा कि वे रथादि वस्तुओं को ग्रहण करें। युद्ध समाप्ति के बाद राम ने मातली को आज्ञा दी कि वह इंद्र का रथ आदि लौटाकर ले जाएं। वहीं दूसरी कथा यह भी है कि वृत्रासुर त्वष्टा ऋषि का यज्ञपुत्र था। इंद्र द्वारा वृत्रासुर का वध करने पर इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लगा। इससे बचने के लिए इंद्र अपना लोक छोड़कर एक अज्ञात सरोवर में जा छिपे। ब्रह्महत्या के भय से वे बहुत वर्षों तक उस सरोवर से नहीं निकले। इंद्र के न रहने पर देवलोक में इंद्रासन सूना हो गया। राजा के न रहने से बड़ी अव्यवस्था हो गई। बहुत सोच विचार के बाद गुरु बृहस्पति ने कहा, इस समय भूलोक में नहुष का राज है। वह बहुत ही समर्थ, योग्य और चक्रवर्ती सम्राट हैं। इंद्र के वापस आने तक उन्हें इंद्र की पदवी देकर इंद्रासन पर बैठा दिया जाए। नहुष को इंद्र की पदवी देकर इंद्रासन सौंप दिया गया, किंतु स्वर्ग के शासन और वैभव को देखकर नहुष लोभ में पड़ गया और उसने इंद्र की पत्नी को पाना चाहा। लाख मना करने पर भी जब वो नहीं माना तो इंद्राणी ने कहा कि वो सप्तऋषियों के साथ पालकी से आए, वो तब विवाह करेगी। भोग में लिप्त नहुष ने ऐसा किया। वो पालकी पर बैठकर सप्तऋषियों द्वारा उन्हें कहार बनाकर जाने लगा। ऋषियों के धीरे चलने पर उसने उनसे बैरुखी करी। इससे क्रोधित होकर ऋषियों ने उसे श्राप दे दिया कि वो सर्प बन जाएगा और उससे स्वर्ग का सिंहासन भी छीन लिया। इधर इंद्र का प्रायश्चित भी पूरा हो गया था और उन्होंने फिर से स्वर्ग पर अपना शासन स्थापित कर लिया। देवराज इंद्र को उनके पराक्रम के साथ साथ भग विलास के लिए भा जाना जाता है। वो स्वयं या अपनी अप्सराओं द्वारा समय समय पर ऋषियों की साधना को भंग करते आए हैं। काम और क्रोध से जुड़ी हुआ ऐसा ही प्रसंग पद्मम पुराण में मिलता है, जिसमें अपनी कामवासना के कारण देवराज इंद्र गौतम ऋषि के क्रोध के भागी बने थे। इंद्र के अधिकतर चित्रों में उनके शरीर पर असंख्य आंखें बनी हुई दिखाई देती है। वास्तव में वो आंखें गौतम ऋषि के श्राप का परिणाम है। देवराज इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी कामवासना से घिरे रहते थे। एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए और रोज वहां आने लगे। इस तरह उन्होंने गौतम ऋषि के बाहर आने जाने का समय भी ज्ञात कर लिया। सूर्य उदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे, इसलिए एक दिन इंद्र ने समय से पूर्व ही सूर्य उदय का माहौल बना दिया। ऋषि को लगा कि बाहर जाने का समय हो गया है और वो चले गए। इधर इंद्र गौतम ऋषि का भेष धारण कर अहिल्या के साथ भोगविलास संभोग करने लगे। जब गौतम ऋषि को लगा कि अभी सुबह नहीं हुई है, तो वो वापस अपनी कुटिया में आए और अपनी पत्नी और इंद्र को भोग करता देख क्रोधित हो गए। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और कहा कि जब भगवान राम धरती पर आएंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। वहीं इंद्र को उन्होंने पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न होने का श्राप दे दिया, जिसके बाद लज्जापूर्ण इंद्र ने उनसे क्षमा मांगी तो ऋषि ने योनियों को 1000 नेत्रों में परिवर्तित कर दिया। इसी कारण से इंद्र को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं का राजा भी माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा एक भगवान के तौर पर नहीं की जाती।
इंद्र द्वारा ऐसे ही अपराधों के कारण उन्हें दूसरे देवताओं की तुलना में ज्यादा आदर सत्कार नहीं दिया जाता है। इंद्र वृहदाकार है। देवता और मनुष्य उसके सामर्थ्य की सीमा को नहीं पहुंच पाते। वह सुंदर मुख वाले हैं। उनका प्रमुख शस्त्र वज्र है। उसकी भुजाएं भी वज्रवत पुष्ट एवं कठोर हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 हाथों में वज्र और 1 हाथ में गदा तथा 1 हाथ जांघ पर रखा हुआ है। वह सफेद ऐरावत हाथी की सवारी करते हैं। उच्चैःश्रवा उनका घोड़ा है। इंद्र का निवास स्थान अमरावती है। यह नंदन वन में पारिजात पाए जाते हैं। इंद्र स्वर्ग के स्वामी है। इंद्र का शरीर पृथ्वी के आकार का 10 गुना है। वह सर्वशक्तिमान है। सोमरस इंद्र का परम प्रिय पेय है। वह विकट रूप से सोमरस का पान करता है। उससे उसे स्फूर्ति मिलती है। वृत्र के साथ युद्ध के अवसर पर पूरे 3 सरोवरों को उसने पीकर सोमरहित कर दिया था। इंद्र को कभी कभी धनुष बाण और अंकुश से युक्त भी बतलाया गया है। उसका रथ स्वर्णाभ है। 2 हरित वर्ण अश्वों द्वारा वाहित उस रथ का निर्माण देवशिल्पी ऋभुओं द्वारा किया गया था। हिंदू मंदिरों में प्रायः पूर्व दिशा के रक्षक देवता के रूप में इंद्र की प्रतिष्ठा होती है। इंद्र देवताओं के राजा और स्वर्ग के शासक है। वह सभी दुष्ट शक्तियों के खिलाफ देवताओं और मानव जाति के संरक्षक हैं। उन्हें अक्सर खजाने के भगवान के रूप में जाना जाता है, जो दिव्य हथियार वज्र से मानव जाति की रक्षा करते हैं। इंद्र को वह प्रजन देवता माना जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इंद्र ने ही धरती पर जल का आगमन किया था। उनमें योद्धाओं को पुनर्जीवित करने की क्षमता है। इंद्र राक्षसों का संहार करते हैं और अपने अनुयायियों की रक्षा करते हैं। उन्होंने राक्षस वाला को मार डाला था क्योंकि उसने संसार से समस्त गायों को चुरा लिया था, ताकि लोग गाय का दूध ना पी सकें और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति ना कर सकें। उपनिषदों में स्वाभाविक विषयानुसार यदाकदा इंद्र को भी ज्ञान प्राप्ति हेतु उत्सुक दिखाया गया है। छांदोग्योपनिषद से ऐसी एक कथा दी जा रही है। प्रजापति की उक्ति थी कि पापरहित, जराशून्य, मृत्युशोक आदि विकारों से रहित आत्मा को जो कोई जान लेता है, वह संपूर्ण लोक तथा सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। प्रजापति की उक्ति सुनकर देवता तथा असुर दोनों ही उस आत्मा को जानने के लिए उत्सुक हो उठे। अत देवताओं के राजा इंद्र तथा असुरों के राजा विरोचन परस्पर ईर्ष्या भाव के साथ हाथों में समिधाएं लेकर प्रजापति के पास पहुंचे। दोनों ने 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन किया। तदुपरांत प्रजापति ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। उनकी जिज्ञासा जानकर प्रजापति ने उन्हें सुंदर वस्त्रालंकरण से युक्त होकर जल से आपूरित सकोरे में स्वयं को देखने के लिए कहा और बताया कि वही आत्मा है। दोनों सकोरों में अपना अपना प्रतिबिंब देखकर संतुष्ट होकर चल पड़े। प्रजापति ने सोचा कि देव हो या असुर, आत्मा का साक्षात्कार किए बिना उसका पराभव होगा। विरोचन संतुष्ट मन से असुरों के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि आत्मा देह ही पूजनीय है। उसकी परिचर्या करके मनुष्य दोनों लोक प्राप्त कर लेता है। देवताओं के पास पहुंचने से पूर्व ही इंद्र ने सोचा कि सकोरे में आभूषण पहनकर सज्जित रूप दिखता है। खंडित देह का खंडित रूप, अंधे का अंधा रूप, फिर यह अजरमर आत्मा कैसे हुई? वे पुनः प्रजापति के पास पहुंचे। प्रजापति ने इंद्र को पुनः 32 वर्ष अपने पास रखा। तदुपरांत बताया, जो स्वप्न में पूजित होता हुआ विचरता है वही आत्मा, अमृत, अभय तथा ब्रह्मा है। इंद्र पुनः शंका लेकर प्रजापति की सेवा में प्रस्तुत हुए। इस प्रकार 3 बार 32 वर्ष तक तथा 1 बार 5 वर्ष तक, कुल 101 वर्ष तक इंद्र को ब्रह्मचर्यवास में रखकर प्रजापति ने उन्हें आत्मा के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान कुछ इस तरह करवाया। यह आत्मा स्वरूप स्थित होने पर अविद्याकृत देह, मरणशील तथा इंद्रियों एवं मन से युक्त है।
सर्वात्म भाव की प्राप्ति के उपरांत वह आकाश के समान विशुद्ध हो जाता है। आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य कर्तव्य कर्म करता हुआ अपनी आयु की समाप्ति कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर नहीं लौटता। पौराणिक देवमंडल में इंद्र का वह स्थान नहीं है जो वैदिक देवमंडल में है। पौराणिक देवमंडल में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का महत्व बढ़ जाता है। इंद्र फिर भी देवाधिराज माना जाता है। वह देवलोक की राजधानी अमरावती में रहता है। यही नंदन वन है, पारिजात तथा कल्पवृक्ष है। सुधर्मा उसकी राजसभा तथा सहस्र मंत्रियों का उसका मंत्रिमंडल है। शची अथवा इंद्राणी पत्नी, ऐरावत हाथी वाहन तथा अस्त्र वज्र अथवा अश्नि है। इनके घोड़े का नाम उच्चैःश्रवा है। जब भी कोई मानव अपनी तपस्या से इंद्रपद प्राप्त करना चाहता है तो इंद्र का सिंहासन संकट में पड़ जाता है। अपने सिंहासन की रक्षा के लिए इंद्र प्राय तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथभ्रष्ट करता हुआ पाया जाता है। पुराणों में इस संबंध की अनेक कथाएं मिलती हैं। पौराणिक इंद्र शक्तिमान, समृद्ध और विलासी राजा के रूप में चित्रित है। अनेक शक्तियों से युक्त तथा मान्य राजा होने पर भी कभी कभी इन्हें असंयत एवं उद्धत भी दिखाया गया है, जिसके कारण इनका पतन भी होते रहा है। दुर्वासा के शाप से पतन की एक कथा आगे दी जा रही है। एक बार दुर्वासा ऋषि ने विद्याधरी से प्राप्त संतानक पुष्पों की एक माला आशीर्वाद के साथ इंद्र को दिया। इंद्र को ऐश्वर्य का इतना मद था कि उन्होंने वह पुष्प अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया। पुष्प के प्रभाव से हाथी उसकी सुगंध से आकर्षित होकर उसे सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। इंद्र उसे संभालने में असमर्थ रहे। दुर्वासा ने उन्हें श्रीहीन होने का श्राप दिया। अमरावती भी अत्यंत भ्रष्ट हो चली। इंद्र पहले बृहस्पति की और फिर ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। समस्त देवता विष्णु के पास गए। उन्होंने लक्ष्मी को सागर पुत्री होने की आज्ञा दी। अत लक्ष्मी सागर में चली गई। विष्णु ने लक्ष्मी के परित्याग की विभिन्न स्थितियों का वर्णन करके उन्हें सागर मंथन करने का आदेश दिया। मंथन से जो अनेक रत्न निकले उनमें लक्ष्मी भी थी। लक्ष्मी ने नारायण को वरमाला देकर प्रसन्न किया। लक्ष्मी ने देवों को त्रिलोक से अब विरहित नहीं होने का वरदान दिया। वाल्मीकि रामायण में इंद्रहल्या प्रसंग की कथा दी गई है। इंद्र ने गौतम की धर्मपत्नी अहल्या का सतीत्व अपहरण किया था। कहानी इस प्रकार है, शचीपति इंद्र ने आश्रम से गौतम की अनुपस्थिति जानकर और मुनि का वेश धारण कर अहल्या से कहा, 17 हे अति सुंदरी, कामीजन भोगविलास के लिए ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते, अर्थात यह बात नहीं मानते कि जब स्त्री मासिक धर्म से निवृत्त हो केवल तभी उनके साथ समागम करना चाहिए। आठ हे सुंदर कमर वाली, मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। 18 विश्वामित्र कहते हैं कि हे रघुनंदन, वह मूर्खा मुनिवेशधारी इंद्र को पहचान कर भी इस विचार से कि स्वयं देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस प्रस्ताव से सहमत हो गई। 19 तदनंतर समागम के पश्चात वह संतुष्ट चित्त होकर देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र से बोली कि हे सुरोत्तम, मैं कृतार्थ हो गई, अब आप यहां से शीघ्र चले जाइए। 20 तब इंद्र ने भी हंसते हुए कहा कि हे सुंदर नितंबों वाली, मैं पूर्ण संतुष्ट हूं, अब जहां से आया हूं वहां चला जाऊंगा। इस प्रकार अहल्या के साथ संगम कर वह कुटिया से निकला। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का काफी हद तक मानवीय रूप में वर्णन है। यहाँ अहल्या के पत्थर या नदी होने का उल्लेख भी नहीं है। शाप में बस यही कहा गया है कि वह लंबे समय तक सबसे छिपकर अदृश्य रहेगी। वायु पीकर ही अर्थात उपवास करती हुई रहेगी और राम के आने पर उनका आतिथ्य सत्कार करने पर पूर्व रूप में आ जाएगी।
शाप की समाप्ति के बारे में भी स्पष्ट लिखा है कि राम के दर्शन से पहले उसको देख पाना किसी के लिए कठिन था। दुर्निरीक्षा, राम के दर्शन हो जाने पर वह सबको दिखाई देने लगी। इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि शिला, पत्थर या नदी होने की कल्पना वाल्मीकि रामायण से बहुत बाद की है। त्रिदेवों की श्रेष्ठता स्थापित होने तथा इंद्र की महत्ता निरंतर कम होने के क्रम में ही सारा दोष इंद्र पर ही मढ़ दिया गया और अहल्या का चरित्र पावन माना गया। कतिपय विद्वानों ने इस कथा को प्रतीकात्मक अर्थ देने का प्रयत्न किया है। धार्मिक ग्रंथों में रहस्यवादी शब्दावली का प्रयोग प्राचीन काल से प्रचलित है। उस पर वैदिक शब्दावली सोने पे सुहागा का काम करती थी। उपरोक्त कथन प्रतीकात्मक भी हो सकता है। विश्लेषण करने पर भिन्न भिन्न अर्थ सामने आते हैं। लौकिक संस्कृत में अहल्या का एक अर्थ होता है बिना हल चली यानी बंजर भूमि। जैसा कि ज्ञात ही है, इंद्र दूसरे देशों असुरों के पर आक्रमण करता था तो परिणाम स्वरूप हरी भरी भूमि बंजर हो जाती थी। उस समय लोग कृषि पर निर्भर रहते थे और खेती ही उनका मुख्य भोजन का स्रोत भी था। इंद्र इस भोजन के स्रोत या जंगल के स्रोत जिससे फल, कंदमूल आदि मिलते थे, उन्हें नष्ट करके अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाता था। कालांतर में विश्वामित्र ने राम से जब कहा कि ये अहल्या है तो हो सकता है उनका तात्पर्य हो कि ये बिना हल चली यानी बंजर भूमि है, इसे उपजाऊ बनाओ, और राम ने उस भूमि को फिर से उपजाऊ बनाया हो। दूसरा प्रसंग नदी के संदर्भ में ब्रह्म पुराण 87 से 59 और आनंद रामायण 1 मार्च 1921 के अनुसार हो सकता है। अपभ्रंश में सिरा, शिला शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो पत्थर और दूसरा सूखी नदी। जैसा कृषि के रूप में विश्लेषण किया गया है, उसी तरह यह भी हो सकता है कि वस्तुत कोई नदी होगी जो इंद्र के दुश्मन देश में जाती होगी और उसके मुख्य पानी के स्रोत को इंद्र ने सुखा दिया होगा ताकि दुश्मन देश को पानी न मिल सके, और बाद में राम ने इसे जलयुक्त बनाया होगा। इस प्रकार देखें तो अहल्या प्रसंग प्रकृति का मानवीकरण मात्र है।